आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेन टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आता है हेरिडिटी। As you know, a lot of character are transferred from parents to their child. हम लोगों में जो कैरेक्टर है, जो भी है फिजिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो भी है, वो पेरेंट्स से ही हम लोगों की बॉडी में आए। सिंपल आपको समझना है हेरिडिटी क्या है। ट्रांसफर ऑफ genetic information from parents to the child. Transfer of genetic information or genetic traits or genetic character from parents to the child, that is called heredity. नेक्स्ट टॉपिक आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके, तो हेरिडिटी हो गया। इसके बाद आता है बेटा वेरिएशन। You know, a large number of varieties of plants and animals are surviving around to us. They are dissimilar among themselves. Means all the plants are also dissimilar with each other, and animals also are dissimilar with each other. This similarity and dissimilarity among the plants and animals, that is called as variation. तो वेरिएशन क्या है? डिससिमिलरिटीज। लिख सकते हैं क्या? dissimilarities among the similar or to dissimilar species of an individual is called वेरिएशन। क्लियर? तो वेरिएशन बेटा क्या होता है? सिमिलर स्पीसीज में भी होगा और दो अलग अलग स्पीसीज में भी वेरिएशन होता है। जैसे मैंगो ट्री, पीपल का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस है, ये सब क्या आपस में अलग है। ऐसे ये एनिमल में भी है, काऊ, गोट, बुफेलो, ह्यूमन बीइंग, कैमल, एलिफेंट्स, रैट, ये सब क्या आपस में अलग अलग है। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या एक ही स्पीसीज का है, तब भी वेरिएशन है। एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो सेम स्पीसीज में भी वेरिएशन है। और अगर स्पीसीज चेंज होती है तो वेरिएशन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है? Dissimilarities among the similar or two dissimilar species of an individual is called as variation. इसके बाद टर्म आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ही भाषा में आप समझिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। सिंपल लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ heredity and variation is called as genetics. And you know Gregor John Mendel was called as father of genetics. ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स बताया गया। क्यों? क्योंकि ही प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रूव हाउ डज genetic information or genetic character are transferred from one generation to
another generation, for which they organize an experiment on pea plant 1. Okay, so I hope you people are clearly understand about heredity, variation and genetics. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जब जेनेटिक्स आ गया तो बात आती है जीन। जीन क्या है? सबसे पहला बात जीन। जीन क्या है? जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, a small segment of DNA. Basic unit of heredity is called as gene. You can define the gene many types. पहला क्या है? पहला लिख सकते हैं a small segment of DNA is called as gene. दूसरा लिख सकते हैं basic unit of heredity is also called as gene. ठीक है, a small segment of DNA or basic unit of heredity is called as gene. जीन का काम क्या है? जीन or exist a particular traits in next generation. और ये जीन कहाँ पाया जाता है? जीन are located on chromosome in definite manner. ठीक है, जीन कहाँ लोकेटेड होगा? क्रोमोसोम पे उनका सीक्वेंस फिक्स होता है। जीन क्या है? ऐसे स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए और बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड एज जीन. जीन कैरीज genetic information from one generation to another generation. Last है, in human being about 25,000 genes are found in human being. Any problem? तो जीन क्या है? जीन आई रिवाइज. Gene is a small segment of DNA or basic unit of heredity is called a gene. Genes are found on chromosome. They carry a particular character from one generation to another generation. About 25,000 genes are found in human being. For gene, another term used by Mendel that is called factor. तो factor word use किया गया मेंडल के द्वारा किसके स्थान पे? जीन के स्थान. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ जीन. टाइप्स ऑफ जीन देखिए क्या है. बेटा जीन के बारे में अगर टाइप्स पढ़ना है तो जीन मेनली 2 टाइप्स होता है. जीन आर मेनली 2 टाइप्स होगा. एक होता है बेटा डोमिनेंट जीन, ठीक है, और दूसरा होता है रिसेसिव. डोमिनेंट जीन क्या है? ऐसा जीन, द जीन विच एक्सप्रेस देयर ट्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ अनदर अल्टरनेटिव जीन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन. द जीन which express their traits in presence of only identical traits or identical gene, that is called recessive gene. लिख सकते हैं gene which exist their traits in presence of other identical as well as alternative gene.
कहलाएगा। और ऐसा जीन जो अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस अपना कैरेक्टर ना शो करे, लिखेंगे जीन विच expressed their traits only in presence of identical gene, not with alternative. अब यहाँ से हमको बात समझ में आ गई। ऐसा जीन जो अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो करेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो जीन अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर नहीं शो करेगा वो रिसेसिव कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल आर हो गया, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है? बोथ आर आइडेंटिकल। यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर अल्टरनेटिव फॉर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर अल्टरनेटिव फॉर कैपिटल आर। यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा? रेड। और यहाँ देखिए केवल ऐसे मैंने बना दिया, ये कौन सा कलर है? ये मैंने लिखा वाइट। अब यहाँ से आपको समझना है कैपिटल आर रेड के लिए है, स्मॉल आर वाइट के लिए। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा। अब यहाँ समझिए बोथ आर आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल है, ये अल्टरनेटिव एक दूसरे का। तो मैंने क्या बोला? इफ ए जीन विच एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल और अल्टरनेटिव जीन दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। यहाँ पे कैरेक्टर आर क्या होगा? डोमिनेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर अपने आइडेंटिकल जीन कैपिटल आर के प्रेजेंस में भी रेड कलर दे रहा है, और दूसरा अल्टरनेटिव स्मॉल आर के प्रेजेंस में भी अपना कैरेक्टर दे रहा है, इसलिए कैपिटल आर क्या है? डोमिनेंट जीन। सेकेंड थिंग क्या है? स्मॉल आर डू नॉट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन। यहाँ पे देखिए कि स्मॉल आर कैपिटल आर के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, लेकिन आइडेंटिकल कंडीशन में ही शो कर रहा है। तो ऐसा जीन जो केवल आइडेंटिकल जीन के प्रेजेंस में, अपने जैसे जीन के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो करेगा वो रिसेसिव होगा, और अगर वो अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो करेगा वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि ऐसे कोई बच्चा है, अगर वो केवल घर में ही मारपीट करता है, बाहर से मार खा के आ रहा है, तो वो डोमिनेंट नहीं, वो रिसेसिव है। और जो बच्चा घर में भी मारपीट करके आगे निकलता है, बाहर भी मारपीट करके आता है, बाहर भी किसी को पनिशमेंट दे के आता है, वो डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। सिंपल आपको समझना है, जो जीन अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो करेगा वो डोमिनेंट होगा, अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर नहीं दिया वो रिसेसिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है जीनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। सिंपल समझिए, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, और क्या? इट डज नॉट काउंटेबल। फिर इट डज नॉट विजिबल, ये विजिबल भी नहीं है और चेंजेबल भी नहीं है। विजिबल एंड चेंजेबल भी नहीं।
expressed by a one traits, ऐसे लिखो, one traits expressed by a genotype। एक ही जीनोटाइप के द्वारा एक कैरेक्टर शो करता है, बट कभी कभी क्या होता है दो जीनोटाइप अलग अलग कैरेक्टर को शो करता है। हम ऐसे लिख लें, क्या लिख सकते हैं कि टू डिफरेंट genotype exist same traits या कैरेक्टर। एग्जाम्पल कैपिटल आर आपने लिखा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों अलग अलग जीनोटाइप है बेटा, ये भी जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है, अलग अलग है। अब दोनों के द्वारा केवल एक ही कलर दिया जा रहा है, क्या रेड। वही हमने लिखा टू डिफरेंट जीनोटाइप एग्जिस्ट सेम ट्रेट्स और कैरेक्टर। बात समझ में आ गई। ये जीनोटाइप हमको दिखता नहीं है, न हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए आपने लिखा जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। इट डज नॉट काउंटेबल, इट डज नॉट विजिबल एंड चेंजेबल, क्योंकि फिक्स होता है। मोर देन टू डिफरेंट जीनोटाइप एग्जिस्ट सेम ट्रेट्स और कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिनोटाइप। नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप क्या है? जीन के द्वारा जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वही फिनोटाइप है। ठीक है, लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स exists by gene और दूसरा हम लिख सकते हैं क्या, इट इज विजिबल एंड काउंटेबल। इसको देखा भी जा सकता है और काउंट भी किया जा सकता है। आदमी गोरा है, काला है, ज़्यादा बोलता है, इंटेलिजेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा के पास इंटेलिजेंसी है, ठीक है, दिमाग बहुत तेज है, ब्राइट मैनर वाला है, ये क्या फिजिकल है। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, डॉर्फ, तो डॉर्फ, टॉल, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ स्किन, ये सब क्या है, ये काउंटेबल है। ये क्या है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, फिनोटाइप, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हैं क्या, phenotype does not change with genotype। जीनोटाइप अगर चेंज हो तो फिनोटाइप चेंज नहीं हो सकता। जैसे कभी इसके पहले आपने लिखा है क्या कि मोर देन वन जीनोटाइप कैन एग्जिस्ट सिंगल या सिमिलर ट्रेट्स और सिमिलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर। लेकिन हम ये लिख सकते हैं क्या कि जीनोटाइप चेंज विथ फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप चेंज हुआ तो जीनोटाइप अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन जीनोटाइप चेंज होने पे कभी कभी फिनोटाइप चेंज नहीं होता है। जैसे कैपिटल आर मैंने जीनोटाइप लिखा तो फिनोटाइप क्या हुआ, रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप लिखा तो इसका कैरेक्टर हुआ रेड। अब अगर यहाँ मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, वाइट हो गया। ये जो लिखा कि जीनोटाइप फिनोटाइप के साथ चेंज, अगर फिनोटाइप चेंज हो रहा है तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी कभी फिनोटाइप वही रहता है लेकिन जीनोटाइप अलग है। ये बेटा जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, यही हमको लिखना है। जो कैरेक्टर होता है वो फिनोटाइप है और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है वो
जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस मैंने बताया कि जीनोटाइप विजिबल नहीं होगा, काउंटेबल नहीं होगा। जीनोटाइप एक से अधिक कैरेक्टर को शो करता है और जीनोटाइप फिनोटाइपिक चेंज, फिनोटाइप चेंज के साथ चेंज भी होता है। ठीक है, एनी डाउट? विदाउट होगा तो आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। इसके बाद क्या आता है? एलील्स। क्या आता है? एलील्स। एलील्स, एलील्स जीन का 2 कॉपी होता है। जैसे हम लोग का मार्कशीट वगैरह आती है, उसकी एक फोटो कॉपी रख लेते हैं, कहीं देना होता है देते, ओरिजिनल मार्कशीट ट्रांसफर नहीं करते। उसी तरह से जो जीन है, जीन एक्चुअल ओरिजिनल जीन is not transferred from parents to their child, means that 2 copy of gene are transferred from parents to their child, that is called alleles. It means लिख सकते हैं क्या? alternative form of gene called alleles. ठीक है, alternative form of gene is called as एलील्स। और एलील्स का जब ट्रांसफर होता है लिख सकते हैं क्या? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एलील्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड इज कॉल्ड एलील्स। एलील्स क्या? जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, वही जब पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में ट्रांसफर होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? एलीलिज्म बोलते हैं। द कैरेक्टर एक्सप्रेस बाय एलीलिज्म, दैट इज कॉल्ड एलीलोमॉर्फ। इसमें भी डोमिनेंट एलील्स होता है और रिसेसिव एलील्स होता है। तो डोमिनेंट एलील्स के साथ अगर रिसेसिव एलील्स है तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक टॉपिक और है, क्योंकि आज हम लोग जेनेटिक्स में हेरिडिटरी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके बाद बेटा आता है क्या? हेट्रोजाइगोटिक एंड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगोटिक का मतलब क्या है? द जाइगोट which contains both sex chromosome. So you know a human being, male human being contains X and Y chromosome. इसका मतलब ये कि ह्यूमन बीइंग का जो जाइगोट होगा उसमें X Y एक ही होता है, इसलिए क्या हेट्रोजाइगस है। और जो फीमेल होती है वो क्या होता है? होमोजाइगोट। होमोजाइगोट, अब इसको समझिएगा। होमोजाइगोटिक का मतलब क्या? इसमें एक्स है, ये कहाँ पाया जाएगा? मेल में। ये कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, तो जब जाइगोट के पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई रहेगा तो वो मेल में कन्वर्ट होगा। जब केवल इसमें एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं द इंडिविजुअल which develops from zygote which contains X and Y chromosome are called heterozygotic, and the individual which develops from zygote having only X chromosome, that is called homozygotic. Clear? इसके बाद हम यही पढ़ते हैं हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक, यहाँ होमोगैमेटिक पढ़ते हैं। होमोगैमेटिक इसका मतलब क्या है? हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो को मतलब एक जैसा। तो हेट्रोगैमेटिक मीन्स मेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स हैविंग आइदर X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। तो जो मेल है बेटा वो क्रोमोसोम तो रिलीज करेगा, तो जब क्रोमोसोम रिलीज करेगा तो ऑल द क्रोमोसोम है नॉट ओनली X क्रोमोसोम, नॉट ओनली Y क्रोमोसोम, मीन्स few have X chromosome, few have Y chromosome. In this way, we can say the male becomes heterogametic. क्यों? क्योंकि वो 2
टाइप के स्पर्म को रिलीज करता है, जिसमें कुछ के पास X क्रोमोसोम होगा, कुछ के पास क्या होगा, Y क्रोमोसोम होगा। ये क्या हो गया, मेल गैमीट या स्पर्म। क्लियर? फीमेल क्या है, इसके पास केवल क्या है, X क्रोमोसोम है। ये जितने भी फीमेल गैमेट्स को रिलीज करेगी उसमें क्या होगा, ऑल द फीमेल गैमेट्स कंटेन्स ओनली X क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, होमोगैमेटिक। ये क्या है, फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स या तो मेल फीमेल जो है एक ही तरह एक समान एग रिलीज करती है, जिसमें केवल X क्रोमोसोम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेटिक बोलते हैं। मेल जो है अलग अलग स्पर्म रिलीज करते हैं, इसमें X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको हम हेट्रोजाइगोटिक या हेट्रोजाइगोटिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये टर्मिनोलॉजी है जिसमें हमको पढ़ना है। अगर ये टर्मिनोलॉजी आप पढ़े रहेंगे तो आपको हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।